हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ AKG। भाई साहब, आप लोगों ने कल वीडियो में नहीं बताया एग्ज़ाम में मेरा तो सब ऑल द बेस्ट लिखे कमेंट में। भाई साहब, आप सभी का ऑल द बेस्ट काम आया और मैंने एग्ज़ाम फाड़ के आया है, ठीक है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि मैंने फाड़ा तो एग्ज़ाम, लेकिन क्या मेरे को नंबर फटे हुए मिलेंगे? वैसा ना हो, नंबर अच्छे ठीक ठाक मिल जाए तब मज़ा है भाई। तो एग्ज़ाम अच्छा गया है और वापस अपन फुटबॉल के बारे में बात कर रहे हैं। दिस इज़ द थिंग विच आई लव द मोस्ट, टॉकिंग अबाउट फुटबॉल विथ यू गाइज। सबसे पहली बात अपन कर लेते हैं रीसेंट परफॉर्मेंस ऑफ द इंग्लिश क्लब्स। हमने जनरली बार्सिलोना की को बहुत ज़्यादा कवर किया इस चैनल में, बट मैं हमेशा से बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ। रिसेंटली आई हैव मेड ऑल्सो मैनी वीडियोज़ अबाउट प्रीमियर लीग एज वेल, तो अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो वो है। तो मैं यार बट सच बताऊँ ना तो मेरे को ऐसा टाइम नहीं मिल पाता था, क्योंकि हमेशा बार्सिलोना का मैच आ जाता है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो छूट जाती हैं फुटबॉल में। बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू वंस इन अ वीक एक ऐसा वीडियो बनाऊँ जहाँ पे बहुत सारी फुटबॉल के मैचेस के बारे में बात कर लूँ, ताकि हर एक चीज़ अपन कवर करके चलें। तो सबसे पहला मैच जिसके बारे में अपन बात करने वाले हैं, इट इज़ मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस लाइप्जिग, और वो भी 5-0 निकाल के लेके आई है मैन यूनाइटेड। UCL का मैच था एंड इस ग्रुप के बारे में हमने कहा है कि ग्रुप ऑफ डेथ हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे मैन यूनाइटेड है, पेरिस है और लाइप्जिग भी है। अब ये तीनों बहुत बड़ी बड़ी टीम है। लाइप्जिग पिछले साल सेमीफाइनल में, क्या बोलते हैं, PSG पिछले साल फाइनल में, और मैन यूनाइटेड इज़ अ स्ट्रॉन्ग इंग्लिश टीम। रिसेंटली उनकी परफॉर्मेंस उतने सही नहीं हमको वो देखने को मिले, बट स्टिल पिछले कुछ दिनों से दे आर परफॉर्मिंग रियली वेल। ओले जो है वो जब सैक होने वाला रहता है भाई साहब, कुछ मैजिकल टर्न करके आता है। और इन रिसेंट टाइम्स वो चाहे वर्सेस PSG हो गया, वो चाहे वर्सेस चेल्सी हो गया, या फिर वो वर्सेस चाहे ये वाला मैच लाइप्जिग हो गया, ही हैज़ गॉट थिंग्स राइट फॉर मैन यूनाइटेड। और वो पता नहीं भाई क्या सीन है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, बट मैन यूनाइटेड में ओले गनर सोल्शर इज डूइंग एवरी सिंगल थिंग राइट। इस मैच में उसने नई चीज़ खिलाई, उसने डायमंड खिला दिया भाई मिडफील्ड में, और ये जनरली आज के समय में मैनेजर्स नहीं करते हैं, बट ओले ने ये चीज़ करी एंड इट पेड ऑफ हिम रियली वेल। बहुत प्यारा जो है वो मैच इन लोग का चला, डायमंड फॉर्मेशन के साथ जो मिडिल ऑफ द पार्क में बॉल की क्रिएटिविटी देखने को मिली, इट वॉज अनबिलीवेबल, आउटस्टैंडिंग, बहुत ही ब्रिलियंट परफॉर्मेंस फ्रॉम मैन यूनाइटेड। ऑल्सो हमने ये भी देखा कि पॉग्बा, फ्रेड दोनों एक दूसरे के साथ ब्यूटीफुल कंबाइन कर रहे थे, और पॉग्बा जब अपना गेम खेलता है ना पॉग्बा, तो उससे अच्छा मिडफील्डर नहीं है। लेकिन बस वही बात है कि उसका गेम कभी कभी चलता है। बट इस मैच में भाई साहब पॉग्बा परफॉर्म्ड रियली वेल। उसने बहुत की पासेस जो है वो निकाले एंड इट एंडेड विथ ग्रीनवुड्स गोल। हेड्स ऑफ टू ग्रीनवुड, बहुत यंग लड़का है, रिसेंटली बहुत प्रॉब्लम्स आई उसके लिए, बट ही फिनिश्ड ऑफ रियली वेल। बहुत प्यारा फिनिश। बट एक बंदे के बारे में अपने को बात करनी है और वो है मार्कस रैशफोर्ड। भाई साहब, ऑफ द फील्ड बंदा कमाल कर रहा है। ही इज फीडिंग हंग्री किड्स ऑन इंग्लैंड एज वेल एज ऑन द पिच भी कमाल कर रहा है। पेरिस के खिलाफ उसने विनर लेके आया और इस मैच में भाई ने हैट्रिक मार दी। तो ऑफ एंड ऑन द पिच ही इज़ अ ब्रिलियंट प्लेयर। भाई साहब बहुत सही जो है मैन यूनाइटेड का काम चल रहा है। और वन मैन इन डिफेंस में बात करना चाहूँ तो वह है एरन वन-बिसाका। भाई साहब इज़ अ क्लासी राइट बैक राइट नाउ, मतलब वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट राइट बैक अपन कह सकते हैं एरन वन-बिसाका को। ही इज़ परफॉर्मिंग रियली वेल और वो मैन यूनाइटेड के लिए बहुत सारे मैचेस निकाल के लेके आ जा रहा है। ही इज़ परफॉर्मिंग रियली वेल। बात कर लूँ मैं लाइप्जिग की, टू बी रियली ऑनेस्ट दिस वाज द टीम विच रीच्ड इन द सेमीफाइनल्स ऑफ UCL प्रीवियस सीजन, बट इसमें ऑल दो टीमो वर्नर नहीं है, बट वो क्लास देखने को नहीं मिली। और जितने मैन यूनाइटेड फैंस ओले को रिप्लेस करना चाहते थे नेगल्समैन से, पता नहीं क्या नाम है उसका, ठीक है यही कुछ है, नेगल्समैन टाइप कुछ नाम है उसका, सब लोग वापस से वही गुणगान गाने लगेंगे, ओले बैग ऑन द व्हील्स, ओले ऑन द व्हील्स का गुणगान गाने लगे। और नेगल्समैन का जो भी सीन है वो खत्म नजर आ रहा है। इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैच फॉर ओले ऑल्सो टू प्रूव हिज वर्थ इन मैन यूनाइटेड, क्योंकि उसको नेगल्समैन से लोग चाह रहे थे कि नेगल्समैन आ जाए और ओले चला जाए। ही प्रूव्ड इट एंड ही प्रूव्ड इट राइट। 5-0 मैं एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मैन यूनाइटेड ऐसा कुछ लेके आएगी, बट मैन यूनाइटेड के दिन बहुत अच्छे चल रहे हैं। बात कर लिया जाए चेल्सी का। भाई साहब चेल्सी वॉन 4-0 वर्सेस, बहुत अजीब सा नाम है, क्रेसेंडोर।
सॉरी भाई, मैं अब मेरे को लोग कह रहे थे कि शायद वो अराउजो नहीं है, अराउहो है। मेरे को पता है अराउहो है, जे को एच प्रोनाउंस किया जाता है, लेकिन मेरे को मज़ा आता है अराउजो बोलने में। अराउहो है, मेरे को पता है, मैंने कई मैचेस में अराउहो भी बोला है, बट मेरे को मज़ा आता है अराउजो बोलने में। ठीक है, बात कर लिया जाए चेल्सी वर्सेस क्रासनडार जो भी है मैच, वो उसकी 4-0 चेल्सी निकाल के लेके आती है। एंड इट वाज आल्सो अ वेरी ब्यूटीफुल मैच प्लेड बाय फ्रैंक लैम्पार्ड। लोग कह रहे थे कि इज अ टैक्टिकल जीनियस, ऐसा वैसा ये वो। टू बी रियली ऑनेस्ट, मेरे ख्याल से फ्रैंक लैम्पार्ड और ओले जो है ना, वो दोनों मतलब एक ही लेवल पे अभी चल रहे हैं। रिसेंटली दे हैव नॉट परफॉर्म्ड रियली वेल, और एक तरफ जब इन लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं तब कोई इनको उतने मतलब दिल खोल के तारीफ़ नहीं करता। गाली देने सब आ जाएंगे जब उन लोग अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। वो चाहे ओले की बात हो गई, फ्रैंक लैम्पार्ड की बात हो गई। फ्रैंक लैम्पार्ड के ऊपर तो और आजकल गाली बरस रहे हैं, कितना ज़्यादा तूने पैसा खर्च किया और ऐसा वैसा ये वो। बट भाई साहब, दैट गाय इज़ टर्निंग चेल्सी। धीरे धीरे जो प्लेयर्स नए आए हैं, दे आर सेटलिंग इन। हकीम जियाज आया वापस इंजरी से, ही परफॉर्म ब्रिलियंटली, स्कोर्ड अ गोल। क्रिश्चियन पुलिसिच आया इंजरी के बाद, परफॉर्म रियली वेल। टीमो वर्नर टूक अप द पेनल्टी, स्कोर्ड। बहुत प्यारा मैच जो है वो चेल्सी की तरफ से देखने को मिला। बट एक चीज़ जिसकी दाद देनी पड़ेगी फ्रैंक लैम्पार्ड को, वो था मिडफील्ड। टू बी रियली ऑनेस्ट, फ्रैंक लैम्पार्ड ने देखा भाई साहब की मिडफील्ड सही नहीं चल रही है, हम स्लो हो रहे हैं मिडफील्ड में। मेसन माउंट है, मेसन माउंट को बोला पीछे आ जाओ, कंबाइन हो जाओ कांटे के साथ, और वो चीज़ मेसन माउंट ने करी और इट लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल। मेसन माउंट के बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखा, थोड़ा सा प्रेशर ऐसा लगा कि मेसन माउंट के ऊपर कम हो गया कि साथ में चलो कांटे हैं, तो प्रेशर कम था। एंड ही परफॉर्म मिरेकल ऑन द पिच। स्ट्राइकिंग ऑप्शंस काम कर रहे थे। बैक लाइन थोड़ी सी नई देखने को मिली। ऑफ कोर्स अब आने वाले गेम्स हैं जिसमें चेल्सी जीत सकती है, तो चेल्सी कोई भी फालतूगिरी नहीं करना चाहते हैं। दे वांट टू विन द मैच अपकमिंग प्रीमियर लीग गेम्स, क्योंकि प्रीमियर लीग का थोड़ा सा टेबल तुम देख ही रहे हो किस तरीके से जा रहा है। तो दे ऑल द बिग टीम्स वांट्स टू विन, तो वहाँ पे जो है वो डिफेंस थोड़ा सा नया देखने को मिला, रॉड्रिगर देखने को मिला, ज़ुमा। तो रॉड्रिगर और ज़ुमा भी बहुत अच्छा खेल रहे थे। बट एक चीज़ कहनी पड़ेगी, मैंडी भाई साहब, मैंडी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गोलकीपर। ही स्टॉप्ड गोल्स एंड वो क्लीन शीट पे क्लीन शीट ला के दे रहा है चेल्सी के लिए। वी ऑलवेज टॉक अबाउट कैपा कि कैपा कितना गंदा परफॉर्म कर रहा था चेल्सी में, राइट? तो कैपा का जो है वो फिल कर रहा है मैंडी। और भाई साहब तुमको एक मैं स्टैट दे रहा हूँ, मैंडी ने जितना इस महीने में क्लीन शीट निकाल के दिया है, उतना कैपा ने पूरे साल में निकाल के दिया है। अब तुम इसको डाइजेस्ट कर लो। और वो भी रॉड्रिगर और ज़ुमा थे उसके डिफेंस में। ऑल दो चलो ठीक है, छोटी टीम थी, बट स्टिल ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी डाइजेस्ट करने को भाई साहब। कैपा के लिए बदहज़मी हो जाएगी कैपा को कि जितना उसने एक साल में निकाल के दिया है, उतना मैंडी ने केवल एक ही जो है वो मंथ में निकाल के दे दिया है। तो मेरे ख्याल से चेल्सी और मैन यूनाइटेड के लिए अब थोड़ा सा ऊपर जाएगा डायरेक्शन प्रीमियर लीग में अच्छा खेलने के लिए। ऑल्सो देयर आर रिसेंट गेम्स ऑफ यूईएल, ऑल्सो यूरोपा लीग में भी गेम्स थे। आर्सेनल ने 3-0 निकाला, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय आर्सेनल। विलॉक अच्छा खेल रहा था। मैंने गेम देखा तो नहीं है, हाईलाइट्स देखा है टू बी रियली ऑनेस्ट, तो मैं ज़्यादा इसमें टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। बट मेरे ने जितने हाईलाइट्स देखा, विलॉक वॉज परफॉर्मिंग रियली वेल। बट अबुमेयांग तो इम्पोस्टर निकला भाई। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद अबुमेयांग गोली नहीं मार रहा है, तो पता नहीं क्या सीन है। बट ठीक है, आर्सेनल ठीक ठाक खेली, आर्टेटा ठीक ठाक जमाया, और पेपे ना वंस इन अ वाइल ऐसा ही गेम निकाल के ले आता है जहाँ पे वो गोल स्कोर कर जाता है। तो जितना उसके ऊपर क्वेश्चन उठता है कि भाई पेपे तुम क्या कर रहे हो, तो पेपे स्कोर कर देता है गोल और फिर थोड़ा सा शांत हो जाते हैं आर्सेनल फैंस। जहाँ तक मैं बात कर लूँ टॉटनहम की गेम की, भाई साहब इस गेम के बारे में तो बात करना पड़ेगा। इट वॉज टॉटनहम वर्सेस एंटवर्प, और टॉटनहम की अगर तुम लाइनअप देखोगे तो इट वॉज रियली नॉट गुड। मतलब इनका ये फर्स्ट लाइनअप नहीं था, बट स्टिल देयर आर वेरी गुड प्लेयर्स इन इट। लोसेल्सो हो गया, हैरी विंग्स हो गया, बर्जाविन आ गया, डेली अली आ गया, गराथ बेल वाज आल्सो स्टार्टिंग इन द स्टार्टिंग 11। बट इन लोग इतना खराब फुटबॉल खेल रहे थे अगेंस्ट अ वेरी स्मॉल टीम। जोसे मरीनो ने 4 जो है वो सब्स्टिट्यूशंस निकाल के दे दिए, 4 सब्स्टिट्यूशंस हाफ ही टाइम में। और जब उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाई साहब ये क्या था, आपने 4 सब्स्टिट्यूशन क्यों निकाल के दिया, तो वो कहता है मेरा बस चलता तो मैं 11 के 11 प्लेयर्स बदल देता, इतना ख़राब मेरी टीम खेल रही थी। और ये सब भाई क्लासी जोसे मरीनियो है भाई, वो कहता है इन सब चीज़ों को, और वही इसका मेरे को यही पर्सनैलिटी अच्छा लगता है। और तुमने अगर जोसे मरीनियो को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है ना भाई, तो तुम इंस्टाग्राम डिलीट कर दो। मेरे को फॉलो करो ना करो, कर दो अगर करना है तो, लेकिन भाई साहब जोसे मरीनियो को जरूर फॉलो करना। ब्यूटीफुल इंस्टाग्राम पोस्ट भाई, अलग ही लेवल का उसका इंस्टाग्राम अकाउंट है। तो जोसे मरीनियो जो है वो ही वॉज वेरी एंग्री विद द परफॉर्मेंस विच हिज टीम गेव।
टू बी रियली ऑनेस्ट सही बात है। ऑफ कोर्स डेली अली जो है वो इतना परफॉर्म नहीं कर रहा है, और जोसे मरीनो ने भी कहा कि भाई मज़ा नहीं आया मेरे को डेली अली को देखने में। बट ऑल क्वेश्चंस ऑन गैराथ बेल। बहुत लोग कह रहे थे कि बेल क्यों आया, बेल तो इतना जब खेल भी नहीं पा रहा है। उसकी फ़िटनेस ठीक हो गई है, फ़िटनेस में मेरे को कोई वो नहीं निकल के आ रहा है कि उसकी फ़िटनेस में कोई इशू है। दी ओनली इशू इज़ कॉन्फिडेंस नहीं है गैराथ बेल में। भाई बंदा लगभग साल भर फुटबॉल नहीं खेला है, उसको खेलने का मौका ही नहीं मिला रियल मैड्रिड में। तो वो जो लैक ऑफ मैच टाइम हो जाता है ना यार, तो थोड़ा सा टाइम लगता है आने में, और एज भी हो रही है भाई की, तो बेल के लिए थोड़ी मुश्किल के वक्त हैं। बट हाफ टाइम में पूरी टीम चेंज थी, सॉन आ गया था, हैरी केन आ गया था, स्टिल रिजल्ट ड्रॉ तक नहीं किया, 0 था। बट एंड वॉक में एक प्लेयर था, एक उनका डिफेंडर था जो शायद लेस्टर के साथ उनके प्रीमियर लीग जीता था, तो वो भी एक बात है। बट एक डिफेंडर के खिलाफ भाई तुम गोल नहीं मार पा रहे हो, टॉटनहम जैसी टीम, और तुमने पूरा मैच में हाफ टाइम में सब अच्छे प्लेयर्स को ले आए, तो थोड़ा सा था लफड़ा। बट स्टिल इंग्लिश क्लब्स का अब मेरे को अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। टू बी रियली ऑनेस्ट, जो ग्रुप है जिसमें मैन यूनाइटेड, PSG और लाइप्जिग है, उसमें मैन यूनाइटेड का ये जो विन था ना वर्सेस लाइप्जिग, ये उनको UCL में आगे स्पॉट जो है वो तो दिला ही देगा। बट PSG और लाइप्जिग के लिए अब थोड़ी सी चीज़ें मेरे को मुश्किल लग रही हैं, क्योंकि इट विल एट दी एंड कम टू दीज बोथ टीम्स की इन दोनों एक दूसरे के खिलाफ कैसा खेलेंगे। अगर PSG कुछ मिरेकल करके लाइप्जिग से जीत जाती है, लाइप्जिग कुछ मिरेकल करके PSG से जीत जाता है, तब दोनों में से कोई एक जो है वो आगे जाएगा। और अगर PSG थर्ड फिनिश करती है तो दे विल गो इनटू यूरोपा लीग, और वहाँ पे टॉटनहम भी है और आर्सेनल भी है, और भाई साहब अच्छे टीम्स वहाँ पे भी है, शायद लेस्टर भी है। तो फिर शायद PSG के लिए थोड़ा सा ईजी हो जाए UEL जीतना। बट इट विल बी अ शेम फॉर नेमार एंड एम्बापे कि दे विल बी प्लेइंग इन यूरोपा लीग अगर वो नहीं जीत पाए भाई साहब लाइप्जिग के खिलाफ। लेकिन मज़ा आएगा नेमार को यूरोपा लीग उठाते देख करके, अगर उठा पाए तो। लेकिन अगर वो भी हार गए ना, तो ये जो एक ट्वीट एम्बापे ने किया था फार्मर्स लीग और जोकर वाला इमोजी वाला, इट डिडंट एज वेल भाई। मिलते हैं अगली वीडियो में। कल है बार्सिलोना वर्सेस डेपोर्टिवो का मैच रिव्यू, मैच प्रीव्यू कमिंग अप, तो सब्सक्राइब करके रखना।